हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन 6 और 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 लाख मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो ये नंबर गिवन है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू वाला, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो सबसे पहले 1 अपॉन में जो 10 लाख दे रखा है, इसमें देखेंगे कि ये 10 की पावर कितनी बनती है। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में 10 लाख दे रखा है, ये इज इक्वल टू 1 के अपॉन में 10 की पावर कितनी बनेगी कि जितने ये जीरोज हैं वो काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो 10 की पावर हो गई 6। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो अब ये पावर यहाँ पे पॉजिटिव है। जब ये डिवाइड में ऊपर जाएगी तो ये जाएगी तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसको 1 इंटू 10 की पावर, और ये पावर ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। 1 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज इक्वल टू 0 पॉइंट, और ये 6 टाइम जीरोज हैं 4 मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू 0.246 जीरोज हैं, 2 3 4 5 6 फिर है 4 मीटर। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो ये जो नंबर है इसका हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, और जब डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो 4 लिखेंगे, ओनली 4। और उसके बाद 1 के साथ कितनी जीरोज लगाएंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 के साथ 7 जीरोज लिखेंगे, 4 5 6 7, इतना मीटर हो गया। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 10 की पावर क्या बनेगी अपॉन में? 10 की पावर अपॉन में बनेगी कि जितने टाइम जीरोज हैं 7 जीरोज हैं, तो 10 की पावर बनेगी 7। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 इंटू ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -7 मीटर। 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ ए पेपर इज इक्वल टू 0.03 mm, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो थिकनेस ऑफ पेपर है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जब सोल्व करेंगे तो लिखेंगे थिकनेस ऑफ ए पेपर इक्वल टू 0.03 mm, गिवन है क्वेश्चन में ये। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म की होगी, अब इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो सबसे पहले तो 0.03 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 3 हो गया। अपॉन में डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 100, तो 100 10 की पावर क्या बनाता है? 3 अपॉन में 10 की पावर 2। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो होगा 3 इंटू 10 की पावर -2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। अब ये साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जो यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं तो डेसिमल पॉइंट के साथ लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखिए 2.06 इंटू 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले ये जो पावर है इसको पॉजिटिव करेंगे, तो 2.06 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू 2.06 एज इट इज लिखेंगे।
अपॉन में 10 की पावर, ये यहाँ पे 10 की पावर डिवाइड में इधर जाएगी तो माइनस की होगी, सॉरी प्लस की होगी, 10 की पावर 5 आ गई। अब हम यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो 206 लिख देंगे, डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये 10 की पावर 5 तो आएगी, इनटू में 100 हो गया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट रिमूव किया तो यहाँ डेसिमल पॉइंट का 1 और इसके इधर ये 2 zeros, 100 हो गया। अब 206 अपॉन में 10 की पावर 5 इंटू 100 में 100 को हम लिखें 10 की पावर में तो ये 10 की पावर 2 हो गई, 10 की पावर 2 हो गई। अब जब यहाँ पे ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई में है, सेम बेस है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 206 अपॉन में 10 की पावर 5 प्लस इक्वल टू 206 अपॉन में 10 की पावर 7 हो गई। अब हमें साइंटिफिक नोट इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो 10 की पावर 7 है इसका मतलब है कि 206 अपॉन में 10 की पावर 7 इज इक्वल टू, ये 206 है, इसको हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। अब 10 की पावर 7 का मतलब है कि यहाँ से, अब देखें कि डेसिमल पॉइंट यहाँ है, एक बार हम रफ वर्क में ये समझ लें कि जब हमने 206 लिखा है तो ये तो नंबर का एंड हो रहा है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ है और डेसिमल पॉइंट 7 प्लेस इधर आना चाहिए। तो देखिए 7 प्लेस ये हमने कहाँ से डिसाइड किया, 10 की पावर 7 है, यहाँ से डिसाइड किया कि ये डेसिमल पॉइंट जो यहाँ है ये डेसिमल पॉइंट 7 प्लेस लेफ्ट में जाएगा। तो 1 2 3 प्लेस तो हमारे पास हैं, 4 5 6 7 डेसिमल पॉइंट और 0 लगाएं तो लगा सकते हैं। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई, सॉरी यूजुअल फॉर्म हो गई। साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इसकी यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यूजुअल फॉर्म में करेंगे इसको। तो 5 इंटू 10 की पावर 7 है, 5 इंटू 10 की पावर -7 है, तो सोल्व करेंगे तो 5 अपॉन में 10 की पावर 7 हो गई। अब यहाँ पे और कुछ करने की नीड नहीं है, ये जो 5 है इसको हम एज इट इज लिखेंगे, राइट साइड के एंड में लिखेंगे और यहाँ से 7 प्लेस लेफ्ट में जाएंगे, तो 1 प्लेस तो एक ये हो गया, 1 2, जो प्लेस नहीं है उनके नाम की 0 लगाते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल पॉइंट यहाँ लग गया और इससे पहले 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 अपॉन में 10 की पावर 7 की वैल्यू ये क्या आ गई, यहाँ पर हमने लिखी। नेक्स्ट है, इसको भी हमें यूजुअल फॉर्म में करना है, तो 6.82 इंटू 10 की पावर -6, तो 6.82 इंटू 10 की पावर -6, तो क्या लिखेंगे इसको, 6.82 अपॉन में, पावर माइनस में है तो डिवाइड में लिखेंगे, पावर यहाँ पे 6 हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो 682 लिख सकते हैं इसको, अपॉन में 10 की पावर 6 तो हो गई यहाँ से, इंटू 100, डेसिमल पॉइंट रिमूव किया है ना तो अपॉन में 100 हो गया। तो अब हम इसको 682 अपॉन में 10 की पावर 6 इंटू 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे। ये पहले भी क्लियर कर दिया था कि ये पावर्स कहाँ से आती हैं, कि ये पावर 10 की पावर कितनी हो गई, 1 2, तो 10 की पावर 2 प्लेस सरका है, यही सरका हुआ है ये यहाँ पे डेसिमल, तो 10 की पावर 2 हो गई। अब पावर्स मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 682 अपॉन में 10 की पावर 6 प्लस में 2, तो 682 अपॉन में 10 की पावर 8 हो गई। अब 10 की पावर 8 का मतलब क्या है कि 682 अपॉन में 10 की पावर 8 इज इक्वल टू 682, तो एज इट इज लिखेंगे राइट साइड में, और यहाँ से हमें 8 प्लेस काउंट करने हैं, कहाँ से, 2 से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0। तो ये इसकी यूजुअल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.673 इंटू 10 की पावर 4। सेम है, जैसे हमने और क्वेश्चन किए हैं ऐसे ही करेंगे। तो 5.673 इंटू 10 की पावर -4 है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए 5.673 के अपॉन में ले जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो डेसिमल यहाँ नहीं लिखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन में 10 की पावर 4 इंटू डेसिमल रिमूव किया तो नीचे आएगा 1000। अब हम इसको लिखेंगे 5673 अपॉन में 10 की पावर 4 इंटू ये 3 जीरोज हैं तो 10 की पावर कितनी हो गई 3। तो इसको हम 10 की पावर 3 लिखेंगे, 1000 को 10 की पावर 3। अब सेम एज न्यूमरेटर लिखेंगे और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। तो 10 की पावर 4 प्लस 3 5673 अपॉन में 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 का मतलब अगेन क्या हो गया कि ये जो न्यूमरेटर है इसको तो एज इट इज लिखेंगे। तो एक बार इस नंबर को लिख लेते हैं अपॉन में 10 की पावर 7। तो 5673 को इधर लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में तो हमें डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है। तो कितने प्लेस जाएगा 10 की पावर 7, मतलब 7 प्लेस इधर आएगा। अभी जो डेसिमल पॉइंट इस नंबर के यहाँ है ये 7 प्लेस इधर आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल पॉइंट और 0। तो ये हो गया इसका आंसर 0.000567 नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8 इंटू 10 की पावर 2। यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन में 10 की पावर 2 हो गई। अब हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 18 लिख देंगे इसको तो 10 की पावर 2 इंटू 10। तो यहाँ में 10 की पावर 1 लिखनी पड़ेगी क्योंकि 10 वन टाइम ही है। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो 18 अपॉन में 10 की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 अपॉन में 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 का मतलब है कि 18 अपॉन में 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 18 तो एज इट इज लिखेंगे और 10 की पावर 3 का मतलब है कि यहाँ से 3 प्लेस इधर आएगा तो 1 2 एक प्लेस नहीं है तो उसकी 0 लगाएंगे और 0.0 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.129 इंटू 10 की पावर -3। इसको भी हम यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं। अब 4.129 अपॉन में 10 की पावर 3 हो गई क्योंकि जो पावर माइनस में है यहाँ पर इसको अपॉन में लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो 4129 लिखेंगे अपॉन में 10 की पावर 3 इंटू 1000 क्योंकि डेसिमल पॉइंट रिमूव किया है हमने तो 1 के साथ 3 जीरोज लगा दिए। अब 4129 अपॉन में 10 की पावर 3 इंटू 1000 में भी 1000 भी 10 की पावर 3 बन गया। तो 4129 अपॉन में 10 की पावर 3 प्लस 3 पावर साइड हो जाएंगी, सेम बेस है तो 4129 अपॉन में 10 की पावर 6। इसका मतलब है कि 4129 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ से 6 प्लेस इधर आएगा तो 1 2 3 4 प्लेस तो ये हुए 5 6 डेसिमल पॉइंट और 0। तो इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना बहुत ही ईजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।